दिग्विजय सिंह जी हमारे साथ बात करने के लिए है। सर, आप जो जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं ऐसा लग रहा है बहुत विकेंद्रीकृत है, क्योंकि बड़ी सभाएं नहीं है, आप गांव देहात में जा रहे हैं, लोगों से सीधा रूबरू हो रहे हैं। मैंने हमेशा चुनाव ऐसे ही लड़ा है और एक मेरा जो जीवन का राजनीतिक जीवन का वो जो कोर इशू है वो यही है संपर्क। जब तक संपर्क नहीं होगा राजनेताओं का तो राजनीति बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मैं हमेशा संपर्क, संवाद, समन्वय, सामंजस्य, सकारात्मक सोच उसी पर मैं करता हूँ और मेरा सोच विकेंद्रीकरण का है। मैं मुख्यमंत्री था तो अधिकार मैंने पंचायतों को, ग्राम सभा को दे दिया। जब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो सारे अधिकार मैंने पोलिंग बूथ को दे दिया। करो सर, आप संपर्क की बात कर रहे हैं, सोच की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के सोच में आप हैं, क्योंकि 15 मिनट में 17 बार आपका जिक्र किया। हाँ, जय 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 राम, जय राघव जी की जय राघव, जय राघव जय। सर, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे चुनाव को, क्योंकि ये चुनाव ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र और संविधान के लिहाज से। बिल्कुल है, बिल्कुल है। सर, अगर यहाँ से आप विजयी होते हैं तो क्या कुछ बदलाव होगा पूरे क्षेत्र के लिहाज से, राजगढ़ के लिए? निश्चित। मैं जहाँ भी गया हूँ हाँ जी। मैंने अपने सकारात्मक सोच के माध्यम से वहाँ की प्राथमिकताएं तय की हैं। जैसे कि राजगढ़ जिले में सबसे पहले नारू रोग बहुत प्रचलित था, 3 साल के अंदर हमने समा कर दिया। यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत कमज़ोर था, गांव-गांव हमने शालाएं खुलवा दी थी, लड़की पढ़ने नहीं जाती थी, अब लड़की यहाँ। रोजगार के नए अवसर आएंगे, रोजगार के अवसर परिवर्तन अगर होता है तो। रोजगार के अवसर तब आएंगे जबकि ये सरकार, मौजूदा सरकार, छोटे और मध्यम उद्योग व्यापार को प्रोत्साहित करे। ये तो बड़े बड़े उद्योगपतियों का प्रोत्साहित कर रहे हैं वहाँ की, वो तो हमेशा इसको कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री लगाते हैं। आज ज़रूरत है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ की। तो सर, लेकिन 400 पार की बात आ रही है, 227 वो संविधान बदलना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह जी हमारे साथ बात करने के लिए है। सर, आप जो जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं ऐसा लग रहा है बहुत विकेंद्रीकृत है, क्योंकि बड़ी सभाएं नहीं है, आप गांव देहात में जा रहे हैं, लोगों से सीधा रूबरू हो रहे हैं। मैंने हमेशा चुनाव ऐसे ही लड़ा है और एक मेरा जो जीवन का राजनीतिक जीवन का वो जो कोर इशू है वो यही है संपर्क। जब तक संपर्क नहीं होगा राजनेताओं का तो राजनीति बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मैं हमेशा संपर्क, संवाद, समन्वय, सामंजस्य, सकारात्मक सोच उसी पर मैं करता हूँ और मेरा सोच विकेंद्रीकरण का है। मैं मुख्यमंत्री था तो अधिकार मैंने पंचायतों को, ग्राम सभा को दे दिया। जब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो सारे अधिकार मैंने पोलिंग बूथ को दे दिया। करो सर, आप संपर्क की बात कर रहे हैं, सोच की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के सोच में आप हैं, क्योंकि 15 मिनट में 17 बार आपका जिक्र किया। हाँ, जय 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 राम, जय राघव जी की जय राघव, जय राघव जय। सर, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे चुनाव को, क्योंकि ये चुनाव ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र और संविधान के लिहाज से। बिल्कुल है, बिल्कुल है। सर, अगर यहाँ से आप विजयी होते हैं तो क्या कुछ बदलाव होगा पूरे क्षेत्र के लिहाज से, राजगढ़ के लिए? निश्चित। मैं जहाँ भी गया हूँ हाँ जी। मैंने अपने सकारात्मक सोच के माध्यम से वहाँ की प्राथमिकताएं तय की हैं। जैसे कि राजगढ़ जिले में सबसे पहले नारू रोग बहुत प्रचलित था, 3 साल के अंदर हमने समा कर दिया। यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत कमज़ोर था, गांव-गांव हमने शालाएं खुलवा दी थी, लड़की पढ़ने नहीं जाती थी, अब लड़की यहाँ। रोजगार के नए अवसर आएंगे, रोजगार के अवसर परिवर्तन अगर होता है तो। रोजगार के अवसर तब आएंगे जबकि ये सरकार, मौजूदा सरकार, छोटे और मध्यम उद्योग व्यापार को प्रोत्साहित करे। ये तो बड़े बड़े उद्योगपतियों का प्रोत्साहित कर रहे हैं वहाँ की, वो तो हमेशा इसको कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री लगाते हैं। आज ज़रूरत है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ की। तो सर, लेकिन 400 पार की बात आ रही है, 227 वो संविधान बदलना चाहते हैं। तो संविधान बदलना चाहते ही आरोप सीधे तौर पर बीजेपी के ऊपर लगाया गया है। दिग्विजय सिंह गांव-गांव घूम करके प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरा कोई स्टार प्रचारक नहीं है, मैं तो खुद ही अपना प्रचार खुद करूंगा, और इसी विकेंद्रीकृत प्रचार के सहारे वो राजगढ़ को जीतना चाहते हैं। यानी राजा की कोशिश है राजगढ़ को जीतने की। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, राजगढ़।